मामा तुम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो, क्या हुआ मामा को? मामा ठीक है? रूटीन चेकअप हो रहा है। रात के 11 बजे। डोंट इंटरप्ट आवर वर्क। दिस इज नॉट योर वर्क। दिस इज माय मॉम दैट यू टॉकिंग अबाउट, नॉट सम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट। डॉक्टर साहब क्या हुआ मामा को? एक सेकेंड, तुम इससे ऐसे पूछ रहे हो कि ये तुम्हें जो भी बताएगा तुम्हें समझ आ जाएगी? आर यू इवन केपेबल ऑफ हैंडलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ दिस? सलमान, चांदनी क्या ये काफी नहीं। Popo is a genius. अचानक उनका ख्याल कहाँ से आ गया? ये पढ़ो। अच्छा, मेरा फोन बंद करवा के अपना फोन यूज कर रहे थे। वेरी नाइस। क्या पता ये पोस्ट मुझे बुला रही थी या फिर सईदा पप्पू। लेट्स गो सी। हम दोपहर से बाहर हैं, हमारे फोन भी ऑफ हैं। घर पे सारे परेशान हो रहे हैं उनके, नहीं? मेरे लिए उस घर में कोई परेशानी नहीं होता सवाए मामा के, और उन्हें मैं इन्फॉर्म कर चुका हूँ। सो इट्स ओके, वी कैन गो। मैं फाइल पूछ लेती हूँ, ठीक है? ओके। डॉक्टर फरीद रूम नंबर 9 में उनकी फाइल डॉक्टर को दो। हाँ। मामा तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हेलो, क्या हुआ मामा को? मामा ठीक है? रूटीन चेकअप हो रहा है। रात के 11 बजे। डोंट इंटरप्ट आवर वर्क। दिस इज नॉट योर वर्क। दिस इज माय मॉम दैट यू टॉकिंग अबाउट, नॉट सम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट। डॉक्टर साहब क्या हुआ मामा को? एक सेकेंड, तुम इससे ऐसे पूछ रहे हो कि ये तुम्हें जो भी बताएगा तुम्हें समझ आ जाएगी? आर यू इवन केपेबल ऑफ हैंडलिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एनी ऑफ दिस? सलमान, उनको घबराहट हो रही थी तो इट्स जस्ट लो बीपी, नथिंग एल्स। वी आर जस्ट ऑब्जर्विंग। क्या हुआ? ये डॉक्टर है, इसे बता दो। नथिंग सानिया, इट्स जस्ट लो बीपी। वी आर ऑब्जर्विंग। सलमान, क्या हुआ? ठीक है? क्यों शोर मचा रहे हो? मामा आपको इस टाइम पे यहाँ पे देखे और क्या करूँ मैं? तुम घर जाओ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो जाओ जाओ। मामा आपके हाथ फिर से कांप रहे पहले की तरह। आई थिंक हमें कोई सेकंड ओपिनियन लेना चाहिए। इस तरह से किससे? नहीं। किससे? तुम ये क्यों भूल रहे हो कि तुम इस वक्त शहर के बेस्ट हॉस्पिटल में खड़े हुए हो? डॉक्टर्स ही हैं, खुदा नहीं है कि उनसे कोई गलती नहीं हो सकती। डॉक्टर साद को सारा पाकिस्तान मानता है, और मैं क्यों कोशिश कर रहा हूं तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए? यू विल नेवर अंडरस्टैंड। बट डॉक्टर साहब तो ऑन्कोलॉजिस्ट है, अगर सिर्फ ब्लड प्रेशर चेक करना था तो आप। सानिया बेटा बात सुनो, सलमान को घर ले जाओ। हम भी आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में, फिर घर पे बात होगी। लेकिन आप ठीक है ना आंटी? बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सलमान को तो लेकर जाओ ना प्लीज। सलमान जाओ। सलमान चलो चलो। सलमान, लुक, अने तुम आंटी को लेके बहुत परेशान हो, लेकिन हमारा और अंकल का इस तरह से बहस करना उन्हें सिर्फ परेशान करेगा और कुछ नहीं। प्लीज लेट हर बी स्ट्रेस फ्री। अभी थोड़ी देर में घर आ जाएंगे, वो आराम से बात करें, बेहतर नहीं है? अच्छा मैं उनसे मिल के आता हूँ। इस हॉस्पिटल में मैं डिसाइड करता हूं कि कौन किसका केस देखेगा। लोगों को इस पर मुझसे सवालात करने की इजाजत नहीं है। आई नो अंकल, लेकिन आपको नहीं लगता कि अनटिल अनलेस कोई केस स्पेशलिस्ट की अटेंशन मांगता है, अपने रिसोर्सेज को छोटे छोटे केसेस पे यूज करना इज अ मेयर वेस्टेज? मैं चाहता तो तुम्हारी फूफी का केस किसी रेजिडेंट को दे सकता था, लेकिन नहीं दिया ना। मैंने उनका केस डॉक्टर साद को दिया, ओनली बिकॉज योर फैमिली, और मैं फैमिली पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। आप दो कंप्लीटली रेलेवेंट केसेस को कंपेयर कर रहे हैं। बात रेलेवेंस की नहीं, अफोर्डेबिलिटी की है। डॉक्टर साद को अफोर्ड करना हर एक के बस की बात नहीं है।
लेकिन मैंने तुम्हें कहा ना, तुम फैमिली हो, एनीथिंग फॉर यू। ऐसी बात नहीं है। शायद आपको हमारी फैमिली को लेकर थोड़ी गलतफहमी हो गई है। हम डॉक्टर साद और इस हॉस्पिटल दोनों को बहुत अच्छी तरह से अफोर्ड कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज सेंड अस अ बिल। और अंकल, अगली बार कोई केस लेने से पहले ये बात ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा कि मरीज के साथ करना क्या चाहते हैं, उसका इलाज या उस पर एहसान। चलें? क्या हुआ? भूख लग रही है? नहीं, बस सर में दर्द हो रहा था, दवाई ख़त्म हो गई थी तो। फिर तो तुम बिल्कुल ठीक वक्त पे आई हो। ये लो। नहीं, ये तुमने अपने लिए बनाई है, इट्स फाइन। हरी, मैंने एक्स्ट्रा पानी रखा हुआ है। थैंक यू। सलमान, एक सवाल पूछूं? सच जवाब दोगे? तो कुछ तो सच बता दिया, और क्या पूछना चाहती हो? तुम्हारे घर वाले रिश्ता लेके मेरे घर क्यों आए थे? मतलब अगर अंकल आंटी चाहते तो तुम्हारे कैलिबर की कोई भी मिल जाती। तुमसे किसी ने कुछ कहा है? सवाल का जवाब सवाल से दे रहे हो। सवाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ किसी ने तुमसे कुछ कहा है, तभी तुम्हारे जहन में ऐसी बात आई है। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एक बहुत कॉन्फिडेंट लड़की हो, किसी के सो कॉल्ड कैलिबर से अपने आप को एसोसिएट नहीं करोगी।